राज्यघटना तयार करण्याच्या पाठीमागे लागले, परंतु आपण भारतीय जनता, भारतीय लोक हे कदाचित घडू देणार नाही आणि जपून घेणार नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अहोरात्र झटून त्यांनी त्या लोकांची गरिबांची सेवा केली आहे. कुठे एका चौकीत पकडून राहू देऊ नका की आज बाबासाहेब आंबेडकर सर्वसामान्य जनतेचे नेते आहेत. तर या महामानवाला मी अभिवादन करते आणि आपले 2 शब्द संपते. मला इथे बोलवल्याबद्दल नागार्जुन टेकडी आयोजकांचे मी मनापासून आभार मानते. जय हिंद, जय भारत. बोधिसत्वा बाबा साहब अम्बेडकर के पवित्र जन्मदिन है। उस कार्यक्रम में आए हुए, मंच में बैठे हुए भूतपूर्व हमदर्द साहब आनंदराव जी देशमुख साहब और नागपुर से आए हुए फिरोजपुर साहब और मधुकर वासिनी आगे आगे नवायामनगर में चुनाव हुआ है। ये कार्यक्रम के उद्घाटक थे आयुष्मान रमेश गुप्ता और मानसे रामचंद्र में परिवर्तन में बहुत सुंदर काम कर रहा है आयुष्मान चौकसे साहब और ये बाजू में हनुमान मंदिर बना के निवास कर रहा है। बहुत अच्छा महाराज है, हमेशा मेरे के साथ चर्चा करता है। ऐसे पांडुरंगा जी महाराज और ये कार्यक्रम को संपूर्ण खंडी इलाका इतना सुंदर मंडपों को बनाया, ये तो सुंदर कागज परिसर को बड़ा सजाया है। ऐसे ये कार्यक्रम के अध्यक्षों आयुष्मान रमेश उबराड़े साहब और आगे सुंदर संचालन करता है यादव साहब और यादव साहब और चौकी पार्टी नरवे साहब और भाई कणकर भाई मैडम गजानन नहीं और समर में एक आते हुए उपास हुआ। आज बहुत तो समय हो चुका है, लेकिन आजकल बहुत गर्म का दिन है, इसलिए सही माने में 6 बजे से शुरू होता तो बहुत तो आराम से अच्छा कार्यक्रम होते थे। ऐसा में एकदम लेकिन ये फैले का समय नवजनापुरी में इतिहास में परिसर में इतिहास में प्रथम इतना बड़े बड़े साहब हजरत साहब और हमदर्द साहब और जिला परिषद के अध्यक्षों ऐसे बड़े बड़े सब इकट्ठा होकर अम्बेडकर जयंती को मनाने वाला सबसे प्रथम दिन है। इसलिए
उस अनुभव को अगर ये सामने मुख्यमंत्री साहब हो, यादव साहब हो और उसके साथ काम करने वाला चीज के लिए साहब हो, मुख्यमंत्री साहब हो और अंगुलीवाल जी हो, आंसर के मुकेश साहब हो, उस अनुभव को देखकर अगले साथ और यशस्वी करने के लिए विचार चिंता करते रखना चाहिए। ये कार्यक्रम होने के कारण सभी इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, शांतता में बहुत आनंदित हुआ। आमदार साहब भूतपूर्व आनंदराव जी देशमुख साहब हो सकता सबसे बड़ा योगदान दे रहा हूँ। कितना सुंदर परिवार हर साल को सजाया है। ये बोला आप अकुलता को साथ अकुलता को रुकने का है, कारण आप जाएंगे ये शून्यता हो जाएंगे। ऐसा हमने विनती किया। पुलिस तो सभी जल्दी जा रहा है, देरी जा रहा है और ट्रेन क्यों जाएंगे, एयरप्लेन क्यों जाएंगे, कहानी लगे तो भी बहुत समय रुका। ये बहुत आभार है। और अभी अपने निकोल से सामने भाषण दिया है, बहुत सुंदर भाषण है। इतना निकोल साहब अम्बेडकर के बारे में अत्यंत खबरदार नहीं है, कोई मालूम नहीं थी, लेकिन इतना सुंदर पक्ष दिया है कि ये बहुत जंग है ऐसे में, अम्बेडकर के बारे में जंग है ऐसे में बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन निकोल साहब तो मेरा के इंडिया के पीछे निवास करता है, स्वयं उनका बिहार भी बनाया, मैंने उदाहरण किया। उस बिहार में अम्बेडकर की अस्थि भी निकोल साहब ने रखवाया है। तो ये निकोल साहब बहुत पहले से जानते, उन्होंने झूठो बोलता नहीं, ये पक्का है। नेतागण बोलना नहीं चाहिए, नेतागण बहुत तो उल्टा भी सीधा भी बोलने वाले लोग है। बाबा साहब तो एक बार में पूरा संपूर्ण वर्ग को एक कर देते थे, क्योंकि उसके सचता था, मन भी सच था और खम भी सच था, मुंह भी सच था। इसलिए एक आवाजी ने पूरा एकता कर सकते थे। लेकिन बात पूरा टुकड़े टुकड़े होने का कारण था ये जाति के अम्बेडकर नाम देता है। अम्बेडकर का बारे में जंग भी देता हूँ कहता है, लेकिन करना बहुत उल्टा, सोचना बहुत उल्टा। लोग मर हुआ इसलिए उसके पीछे जाता नहीं, इसलिए टुकड़े टुकड़े हुआ। निकोल से साहब ये संसार के हैदराबाद के संसार की प्रतिमा को संसार से उतारने की बस करने की चिन्ह के साथ जो चला था मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन कोई भी उतरने वाला नहीं थी। कोई शायद उस समय ये रसोड़ा सुरक्षा मंत्री थी इधर के वर्ग की। तो निकोल साहब को लेके गया, निकोल साहब ने शादा पहाड़ को जोरदार तोड़ा, शादा पहाड़ ने साहब को बोला, ऐसे करके आगे आगे बढ़ा, डरता नहीं। अभी भी उसको चिट्ठी देने के बाद भी डरता नहीं, इतना बोलूंगा इतना बोलेंगे, बिल्कुल डरता नहीं है। इसलिए कोई भी बड़ा आदमी के पास में जाए, हम तब कोई भी पास में कोई डरने वाला नहीं है, ये सच्ची काम करने वाला है। ये मैं
पहले से अनुभव है। अरे एयरपोर्ट में बहुत सारे काम करते थे, एयरपोर्ट में, नागपुर एयरपोर्ट में। तो ये भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि भारत से श्रीलंका में जाने वाला थी, उसका एक भी हरिशोनी भी जाने सकता था। उन्होंने एयरपोर्ट में पूरा शिरपाट भगवान बुद्ध के अस्थि को लेके पूरे एयरपोर्ट को घुमा और कम से कम 1 घंटा 2 घंटा एयरपोर्ट में रखा और श्रीलंका में एक खास विमान से पवित्र अस्थि को भेजा। उस समय भी उन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए मेरे के पास में अच्छा चला हुआ है। तो इसलिए मैं अभी सुना है ये मानसर के तनाव की, इसके लिए थोड़ा सा चौबे साहब उसके वर्तमान ये टूरिस्ट में काम कर रहा है। मेरे के पास में 2-3 साल पहले से ये तनाव के पैसा संशय हुआ है, कोई ना कोई तनाव का कोई संशय हुआ है। ऐसा इंजीनियर साहब भी मेरे के पास में आया था फिर 2-3 साल पहले, ये भी एक बार नहीं 2-3 बार आया। इसलिए मैं सोचा तब उसका साफा करेंगे, तब उसका साफा करेंगे, देखते रहा। लेकिन अभी तक अभी 3-4 साल हुआ, कोई हुआ नहीं। मैं उसका करके भी सोचता हूँ कोई ना कोई पैसा कहाँ गया होगा, कोई ना कोई पास में गया होगा, लेकिन ये राजकाना होना नहीं है, कोई बोलने पाए चुपचाप थे। लेकिन अभी साहब की विनती से उन्होंने साहब ने था कोई इतना मालूम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई सबूत देने वाला है। तो ये चौकसी कर उसका अभी इंजीनियर 2-3 इंजीनियर है मेरे के पास में आया, इसलिए मैं चौकसी कर देना है तो चौकसी साहब को बात कीजिए। और ऐसे ये अभी ये अब बहुत मोटा की बात बताया, जिस तरह से मानसर के पहाड़ तक उन्होंने इतना गुजर के समय आए, मैं थोड़ा कितना संघर्ष करे पंतप्रधान के साथ हो, मुख्यमंत्री के साथ कोई संघर्ष करे, मैं मदद तो करेंगे। ये बहुत मेरे के बारे में बहुत शक्ति आ गया, बहुत हजार तो उनका शक्ति आ गया, लाख लोगों का शक्ति आ गया ऐसा में युक्तम। इसे ऐसे हमदर्द साहब मेरे के पास में आया है, इसे मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। और ये महाराज भी कोई बोलता था और निकोजे साहब के पास में ये भी थोड़ा सा बहुत अच्छा महाराज है, उसका भी थोड़ा सा अच्छा हो ऐसे में विनती करता हूँ। और अभी इधर में कोई भी मेरा विवाह करना नहीं चाहती, कारण मैं पहले कहा गया है, राजा जी भी बताया है, मैं आपके बाहर में कोई भी विवाह नहीं करेंगे ऐसे वचन भी देखकर। तो ये मैं विवाह तो करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे जबरदस्ती उधर के लोगों ने कोई ना कोई विवाद स्तंभ में कोई ना कोई चंबुझ के कोई गड़बड़ करेगा तो मेरा किसी ना कोई समर्थन तो करना पड़ेगा। ये भी ये बुद्ध धर्म का शांतिवाद है। ये अमदार साहब तो बोलो अमदार साहब और रोहित साहब और निकोज साहब कोई अन्य बड़े बड़े साहब के मार्गदर्शन से और विचार से उसको प्राचीन नागार्जुन के समय का स्वीकार संभालना चाहता। अभी भी बताया निकोज साहब ने कहा, ये बोला 5 साल में इंटरनेशनल के प्रेस बना के दिखाता हूँ, ये बताया निकोज साहब को। तो कि नागार्जुन स्थान
नागार्जुन बोलेंगे ये बात धर्म के पंडित तो ऐसा नहीं है, पूरा रसायन शास्त्र प्राचीन रसायन शास्त्रीय शास्त्र में नागार्जुन प्रमुख है और आयुर्वेदिक धर्मतुरी के बाद तो संख्या को दिखाया नागार्जुन चिन्ह से दिखाया है और संपूर्ण आयुर्वेद का बड़ा पंडित थे। आदिमांसर में संजीवनी ऐसे नामक नमक बहुत है, इधर में भी बहुत है, कोई लोग जानता नहीं है। एक वैष्णव द्वारा आया था दसरा द्वार को वही एक आया था नावर द्वारा। तो अंते जी ये संजीवनी बोलने वाला कौन सा चीज है? वो मेरे के पास में है, कोई भी दूसरा में नहीं होगा। एवं बोलता हूं दूसरा को देखते को कोई भी संजीवनी नहीं मिलेगी। चाहे फंक्शन नागार्जुन दमनी ये तीनों संगीत और इतना संजीवनी मिलेगा। ये खुदाई करने वाला एक ही शर्मा अभी खुदाई कर रहा है मंसिर को। ये पहले चश्मा लगाते थे, चश्मा खर्चा भी ना पुस्तक को नहीं पढ़ सकता था, लेकिन संजीवनी के बाद संजीवनी के पानी पीकर आई चश्मा फेंक लिया, चश्मा नहीं कभी चलता और बहुत उम्र होने के बाद भी जब चश्मा आगे बाहर को चलता है। ये और संजीवनी ऐसे स्तंभ नागार्जुन का स्तंभ दुनिया में दूसरा नहीं है, केवल रामदेव है। कोई नागार्जुन कौन तो बोलते हैदराबाद से 150 किलोमीटर तो दक्षिण में नागार्जुन कौन जवाहरलाल के समय उसको पूरा धर्म बनाया था और प्राचीन संघ को पूरा दबा दिया था। लेकिन पार में बनाया है नागार्जुन कौन को, लेकिन उसमें नागार्जुन का हुआ एक भी नहीं। 1 महीना नागार्जुन कुंड में जाकर अंदर बीवा के उस नागार्जुन यूनिवर्सिटी जाकर और नागार्जुन म्यूजियम में जाकर और सदो विभाग में जाकर पूरा चौकसी किया। एक भी आंध्र प्रदेश के नागार्जुन टुकड़ी में एक भी प्रमाण नहीं था। ये स्वयं यूनिवर्सिटी के गुरुकुल भी बोला, सदो विभाग के सजे अभिज्ञान के हैदराबाद के प्रमुख भी कहा। इसलिए उसका केवल शिक्षा गया हो गए, शिक्षा तो नागार्जुन के नाम से बचाया हुआ इतना अपमान कल्पना करता है ये लोग। लेकिन ये नागार्जुन मेरे समूह में परिवर्तन है, इसलिए ये भगवान बुद्ध के सूत्र में भी हो उसको बताता है। इस धर्मकी नागार्जुन और अंका वर्ता सूत्राधान अंका से गया उस अंका वर्ता सूत्र है, उसमें भी ये स्तंभ को बता दिया है। ऋतु के इतिहास अनाता और 9 ईस्वी के भूतान और 14 ईस्वी के महाराजू पूरा ये स्तंभ को बता देता है। कोई भी पूरा ये स्तंभ नहीं है। इसमें बोलता हूं यार मेरे के समझ में ये स्तंभ होता है, बोलने वाला चीज मेरे के समझ में आइए ये परवरा आपके साथ इसका संकल्पी तैयार है। लेकिन एक भी गुरु पक्का होना चाहिए, केवल काल्पनिक नहीं चाहिए। ये नागार्जुन स्वामी का नाम एक उपयोग किया था, स्वामी का नाम बुद्ध के नाम की है। मेरे भी कोई जाएंगे कलकत्ता जाएंगे स्वामी जी बोलता है, पंडित ये बोलते स्वामी जी बोलते। ये नहीं ये बुद्धनों में भी है, ये नाम पूरा शिवलेख में भी है और उसका नाम ग्रंथ में भी स्पष्ट है। इसका नाम ये मैं दूसरा को रामागिरी को नहीं बोल रहा हूँ, ये बार मेरा कोई बात नहीं करना। रामागिरी को कैलाश के सामने रामा चंद्रा प्रभा के
ये पवित्र स्थान है। लेकिन ये इसको नारायण स्थान यानी मेरे सभा में कितना पंडित हो, कितना ऋषि हो, कितना इंग्लिश के प्राध्यापक हो, इतिहास हो, रीति व्यवस्था भी कहा है, तो जायसवाल भी कहा है, तुमका जायसवाल वनज के तरफ का और संपूर्ण इतिहासकार यही कोई बताया नहीं। ये शंकरिया दक्षिणी बस्ती के शंकरिया भी उसको बताता है। कोई भी सारी इतिहासकार जानने आइए मेरे साथ इसका संकल्प ये भरवाना सकता हूँ। इसलिए मेरा कोई खास विरोध करना नहीं चाहते, लेकिन मेरा काम को मैं केवल लोगों से सामने कहा कितना साल सामने के मान से सुंदर था, ये बहुत बोलते रहा, लेकिन मैं आने के बाद थोड़ा वो कहा भी कोटे अंदर भी ऐसा दिखता हूँ। हिंदू समाजी भी, जैन समाजी भी, जैन के रूप में बोला बना दिया मंदिर बना है, जैन समाजी भी और मुस्लिम समाजी भी और ईसाई समाजी भी और सब समाजी आकर के एक साथ मिलकर सर्व धर्म के संभावना के नाम से सुंदरता विकास कर रहा है। इसलिए बहुत पवित्र स्थान है। ऐसा स्थान को आज ही आप लोगों ने प्रथम अम्बेडकर जयंती को बनाया। अम्बेडकर के पुत्र को एक भाई आया था, दान दिया था। ये इधर को पूरा मनोहर जोशी मुख्यमंत्री के समय पूरा कार्य करने वाला थे, पूरा चौथी उसको खत्म करने वाला थे। इसलिए मेरा मनोहर जोशी के पास में 3 बार भी गया। अब उनमें जोशी ने कहा पंडित जी मैं दूसरा लोगों के भावना दुख देना नहीं चाहते, बोलते उन्होंने 2 बार चिंतित करने के लिए पूरे पंडित के पास में बढ़ाया सिख के आदित्य को, लेकिन और शुरू हो गया और संघर्ष हुआ और मानव जोशी आखिर में पूरा करके कोई देशमुख साहब के दल है ये पौधा मंद था, उसमें ये हरिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी बनने का तैयार किया था, लेकिन अभी तक उसका कोई भी काम नहीं चल रहा है, ऐसा सुना है। और इस कारण मेरा ये रक्षा किया सब आनंद साहब के शिवा और साहब के शिवा और यादव और साहब और साहब और लोगों के सभा शिवा सब उनके नाम हम के अपनों के शोक का सब बुद्धि मंडो और इतिहास को जानने वालों और धर्म में साथ देने वालों के सबके सब आशीर्वाद से इतना रक्षा सरकार इतना में बन गया। उदामीनानंद महावीर बना इतना समय उसका कोई सत्व नगर बिहार को भाई मोथा रूप में दी जाएंगी। इस कारण आगे बढ़ा है और मानसिर तो अशोका खाड़ी के बस्ती में रहा है, ये पूरा बस में नहीं मिलता। अभी खुदाई करके देखा पूरा रास्ता पर किसी का मेन रोड पर पूरा अशोक काई का इतिहास अशोक काई के बस्ती में फंसाया है। शर्मा जी ने कहा जेल में गया, कब आया? शर्मा जी ने कहा अंते जी सरकार ने आपको 80 लाख मातु करने वाला है, मेरे को मातु करेंगे, इसलिए भाई साहब को मातु करेंगे, लेकिन मेरा मातु करो नहीं करो मैं खर्च दिया है अवश्य उसको मैं खुदाई करके एक विदर्भ में इतना नारायण से प्रकार जो है उसको पूरा खुदाई करके लोगों के समय में दिखाएंगे, दुनिया को दिखाऊंगा। इसलिए अभी बहुत समय हो गया, आप लोग को मैं मन पूर्वक धन्यवाद देता हूँ। और बाबा साहब के बारे में देखो सबने कहा और अनुराव साहब ने कहा, रोहित साहब ने कहा, मैं बोलने को कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मन पूर्वक तम धन्यवाद देकर मेरा पूरे हिंदी के प्रवचन संपन्न करता हूँ। नाम बुद्धा, जय हिंद।
धन्यवाद बंते साहब, आप हमारे बीच में हैं और आप बहुत बड़ी महान हस्ती है, हम जानते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति घर का रहा तो उसके बारे में आदमी सोचता ही अपने घर की चीज है, लेकिन भजन सहारे नागार्जुन सुरेश देसाई ये बहुत बड़ी हस्ती है और सारे देश इन्हें मानते हैं और आज हमारे बीच में है। उन्हें हम यहाँ पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और बंते जी, आपसे दो मिनट का समय लूंगा। इस नागार्जुन भूमि के जो चालक हैं, आपके शिष्य हैं बनते अंगुलीमाल, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और मैं जिस समय से ये मंत्र और रामटेक में आए हैं, इनका मिलनसार स्वभाव और उसके कारण इस एरिया को इन्होंने डेवलप किया। बंते जी के आशीर्वाद से इस व्यक्ति ने सबसे संपर्क बनाया और इस एरिया का विकास इनके मार्गदर्शन में हो रहा है। बनते अंगुलीमाल, मुझे माफ कीजिए, मैंने अंत में आपका स्वागत कराया। आप तो सुरेश देसाई जी के शिष्य हैं, लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ कहना था। इसके बाद स्वर विहार सुगम संगीत और माहिर का है चित्रपट ये दिखाया जाएगा। तो आने वाले सभी साथियों से निवेदन है कि वो ये कार्यक्रम देख के जाए। स्वर विहार सुगम संगीत पेश करने वाले हैं तुलसर के और माहिर का है मराठी चित्रपट है, डॉक्टर बीजी शेंडे के द्वारा बताया जा रहा है। उसका भी आप आनंद लीजिए। और आज सही रूप में बाबा साहेब की 111वीं जयंती हम रामटेक मना रहे हैं, ये हमें दिखाना है। धन्यवाद। महाराज और मंच संचालन में कुछ त्रुटियां रह गई हो, बनते जी मुझे माफ कीजिए। माजर साहब, आप हमारे वरिष्ठ हैं, गलतियां होती हैं, अगर गलतियां हुई तो सभी महानुभाव सही रूप से बात करेंगे, इतना मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम श्री राजकुमार जी गायकवाड करतील। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आर्य नागार्जुन बनते सुरेश देसाई जी तथा मंचावर उपस्थित माझे आदरणीय अतिथीगण, सन्माननीय समोर बसलेले बनतेगण आणि माझ्या बंधू आणि मित्रांनो, या ठिकाणी नागार्जुन महोत्सव समितीतर्फे बाबासाहेब आंबेडकर जयंती समारोह 2002 हा कार्यक्रम सर्वप्रथम नागार्जुन इथे प्रथम वर्ष निमित्त सुरू करण्यात आला। त्यानिमित्त इथे उपस्थित झालेले माझे सर्व आदरणीय सन्माननीय व्यक्तींचे मी आभार मानतो समितीतर्फे। या ठिकाणी माझ्या समोर उपस्थित असलेले बनते आदरणीय बनतेजी, बंधू आणि भगिनींनो, या कार्यक्रमाला तुम्ही उपस्थित झाले आणि समोरच्या कार्यक्रमाला तुमची उपस्थिती प्रार्थनीय आहे। तुमच्या उपस्थितीबद्दल मी या ठिकाणी सर्वांचे आभार मानतो। या कार्यक्रमाला सफल करण्याकरिता ज्यांनी आपले अमूल्य वेळ, श्रम, यथाशक्ती या ठिकाणी दिली, त्या सर्वांचे मी आभार मानतो। ज्या लोकांसोबत आमचे संबंध आले नसतील, परंतु त्यांनी सुद्धा आपल्या इथे सहकार्य दिले आहेत, त्या सर्वांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो। आणि पुढील कार्यक्रमाला आता थोड्याच वेळात सुरुवात होईल, तरी मी मंचावर असलेले सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार मानून हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असू शकतो। चलो चलो महाराज खुशियों का खजाना वाह क्या कहना, हमारी गाँव में भीम जन्म थाना, वाह क्या कहना, हमारी गाँव में भीम जन्म
चांगला किंवा नाही तो उभा राहणार तो उभा राहणार तो उभा राहणार जमले राहते असा